वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3, हमारे चैप्टर नंबर 4 द बटरफ्लाइज के ऊपर, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के। इससे पहले हमने ग्लॉसरी की थी, हमने अल्फाज के डेफिनेशंस ये सारे किए थे, और उससे पहले हमने पहले लेक्चर में हमने भी रीडिंग पूरी की थी जिसमें मैंने आपको ये पूरा समझाया था। ठीक है, अब बटरफ्लाइज को हम कंटिन्यू करते हैं और उसके क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं। तो अब शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं इधर बना रहा हूँ, और बाकी उसके अलावा अगर आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स के नोट्स फ्री में चाहते हैं तो अभी स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें। हम आपको नोट्स, पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 व कोई से भी सब्जेक्ट के, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो अभी स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें। हम आपको ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। तो अब है ना, हम क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है यार, डिस्कस द थीम ऑफ द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। तो ये जो बटरफ्लाई वाली स्टोरी है इसको हमें ना अपने खुद के अल्फाज में लिखना है कि यार स्टोरी का थीम क्या है। थीम हमने है ना सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था, ये जो चीज़ थी ना वही वाली चीज़ है। तो अब ये है ना हमें अपने खुद के अल्फाज में समझानी है, तो मैंने ये है ना पहले से लिख के रख लिए थे यहाँ पे। ये रहा इसका आंसर। द स्टोरी इज अबाउट हाउ ब्यूटी कैन बी easily destroyed by cruelty. It shows how the boy loved the butterflies because they were beautiful, but the house parent hurt and killed them. This made the boy sad and showed him how harsh the world can be. ये है ना आपकी थीम है। ठीक है, बेसिकली ये है कि यार भाई बहुत ही है ना सुंदर और प्यारी है ना तितलियां थी। ठीक है, उसको आप है ना तबाह कर रहे हो और पूरा ये सब, तो वही चीज़ है। एंड उस वही है ना, समझे, आपकी मेन थीम है। ठीक है, और उससे है ना वो जो आपका जो बच्चा था वो है ना मायूस हो गया था। तो ये हमारे पहले सवाल का जवाब है। फिर दूसरे सवाल पे आते हैं। एट वॉट एज डिड द राइटर गो टू एन ऑर्फनेज। तो यार ये हमने शुरू शुरू में हमने पढ़ा था। सबसे पहला पैराग्राफ था, ये रहा। सबसे पहले पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन ही वाज अबाउट 6 or 7 years old। तो हम है ना आंसर में भी ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिख लिया एट व्हाट एज द राइटर गो टू द ऑर्फनेज। आंसर है द राइटर वेंट टू द ऑर्फनेज व्हेन ही वाज अबाउट 6 or 7 years old। वही आप लिख लो यार, जब 6-7 साल का होता था तभी गया था। ठीक है, फिर हम अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरे सवाल क्या है आपका, हाउ डिड द ऑर्फनेज टर्न हिम इनटू एन ओल्ड मैन। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था ना ऊपर कि यार ओल्ड मैन का रेफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ था, ये रहा। Just several weeks or maybe a month before the orphanage turned me into an old man। तो अब इसका आंसर क्या होगा यार। तो आप ये देखो कि सबसे पहले तो यहाँ पे ऑर्फनेज जो आपका आता है, इसके दो आंसर हो सकते हैं। मैं आपको दोनों आंसर बताऊंगा। एक है ना यार ये वाला है कि यार इसकी जो जिंदगी थी ना, यार सुबह सुबह उठना होता था, बिस्तर बनाना होता था। ठीक है, और फिर उसके बाद जाके नाश्ता करता था, एक लाइन में जाता था, जैसे मतलब यार आर्मी में होता था। तो उसकी वजह से यार उसको है ना वो लगता है यार मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, बुजुर्ग हो गया हूँ, जबकि हूँ मैं एक बच्चा। भाई 6-7 का बच्चा है, 6-7 साल का बच्चा, उसको रोज उठाया जा रहा है आर्मी स्टाइल में, भाई कहा जा रहा है कि ये करो वो करो, बिस्तर बनाओ, खाना खाओ और ये सब वगैरह। तो उसकी वजह से, तो ये एक आंसर है। लेकिन इसका एक और आंसर जो मैंने लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। The orphanage made him feel old because of the tough and sad experiences he went through, like seeing the beautiful butterflies being killed. These experiences made him feel like he lost his innocence and joy, making him feel like an old man inside, even though he was still a child. वही सेम चीज। तो इसके ये दो आंसर्स हैं। आप दोनों एक साथ करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी आप कोई एक भी चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए मैं कहूंगा कि आप दोनों लिख लें। ठीक है, तो ये दो आंसर्स हो गए इसके। आप जो कोई सा भी लिख लें या दोनों साथ में लिख लें, आपकी मर्जी है। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज द हाउस पैरेंट चेसिंग द ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज। ठीक है, तो उनके पीछे क्यों भाग रहा था। तो उसका भी आंसर हमने ऊपर पढ़ा था और अब यहाँ पे देखते हैं। द हाउस पेरेंट वाज चेसिंग द बटरफ्लाइज टू कैच देम एंड पिन देम डाउन ऑन अ कार्डबोर्ड शीट। ही डिडंट केयर अबाउट ब्यूटी, ही जस्ट वांटेड टू कैच एंड किल देम। कुछ लोग होते हैं, आपने देखे होंगे कि यार वो जानवरों को है ना पकड़ते हैं और उनके, भाई जैसे आपके जो टाइगर हो गए, लेपर्ड हो गए, उनको मारते हैं। फिर है ना लेदर जो होता है वो उससे बनाते हैं। जैकेट पहनने होते हैं भाई शेर की है ना, भाई शेर की है ना स्किन से, शेर की खाल से है ना वो बने होते हैं, जैकेट बने होते हैं। कभी एलिफेंट के ट्रंक से भाई ज्वेलरी बनी होती है, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। तो कुछ लोग होता है यार जानवर है, क्यों मार के भाई
वो खा जाए उनकी क्या कहते हैं गोश्त है, और साथ में बाकी है ना पूरा डेकोरेट कर लें। तो ये है ना आपका हाउस पेरेंट है, उसको भाई खूबसूरती ऐसा कुछ नहीं है, उसको बोला बाहर में डालो। और भाई मुझे है ना अपना जो गार्डन है वो है ना मुझे भाई खूबसूरत बनाना है, कैसे मैं इनको मारूंगा और ऐसे यूं लगा के दीवार पे कार्डबोर्ड शीट पे चिपका दूंगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो ये ठीक है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। डिस्क्राइब हिज फीलिंग्स ऑन कैचिंग बटरफ्लाइज। किसकी फीलिंग्स? आपका जो बच्चा है, ठीक है। अब उसकी फीलिंग्स यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर ली। द बॉय फेल्ट दैट इट वाज वेरी क्रूल टू कैच एंड किल द बटरफ्लाइज। ही थॉट दे वर ब्यूटीफुल एंड लाइक देम अलॉट। ही फेल्ट सैड एंड हेल्पलेस व्हेन ही सॉ देम बीइंग हर्ट। तो यार बच्चा था, ठीक है, उसको लगता है यार बहुत गलत है, मतलब शैतान का काम है कि आप भाई तितलियां को पकड़ रहे हो जबकि उनको खुला घूमना चाहिए, और साथ में फिर उनको मार भी रहे हो। फिर वो कहता था यार मतलब बहुत खूबसूरत चीज़ है, मतलब क्यों मारे खामखाम। और जब ये हो रहा था, वो जो हाउस पेरेंट कर रहा था, तो यार वो मायूस और मतलब बेचारा है ना, मतलब मदद भी करना चाहता है लेकिन मदद कर नहीं सकता। वो भाई साहब बहुत बड़े थे और वहाँ का ख्याल रखते थे। तो हाँ, ये है। फिर आते हैं हम छठे सवाल पे। व्हाट हैपेंड व्हेन द हाउस पेरेंट वेंट टू अटेंड द कॉल। ठीक है, जब हाउस पेरेंट गए थे कॉल अटेंड करने, तो पीछे बच्चा आ गया था। फिर क्या हुआ था? व्हेन द हाउस पेरेंट अटेंडेड द फोन, द बॉय ट्राइड टू फ्री वन ऑफ द बटरफ्लाइज दैट वाज स्टिल अलाइव, बट व्हेन ही टच्ड इट, ही एक्सीडेंटली कॉज्ड इट्स विंग टू ब्रेक एंड इट फेल टू द ग्राउंड एंड डाइड। ठीक है, ये हुआ था कि यार जब भाई साहब चले गए थे, तो उसने है ना कि यार बच्चे ने ये किया कि है ना मैं बटरफ्लाइज को है ना जो जिंदा है उनको है ना मैं फ्री कर देता हूँ, लेकिन हाँ वो उल्टा है ना उसका विंग टूट गया, उसका है ना पंख टूट गया और वो है ना जमीन पे गिर गई। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाई वाज द राइटर पुटिंग बटरफ्लाई पीसेस बैक टुगेदर। तो हमने पढ़ा था ना यहाँ पे कि यार वो है ना, हाँ यहाँ पे कि वो बटरफ्लाई पीसेस थे यहाँ पे, वो वापसी है ना रख रहा था उनको। तो क्यों कर रहा था? तो उसका आंसर यहाँ पे भी और ये भी हमने लिख लिया। यहाँ पे द बॉय वाज ट्राइंग टू पुट देम टुगेदर बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी एंड सैड अबाउट व्हाट हैपेंड। यार वो मायूस हो रहा था और कह रहा था कि यार बेचारी जो तितली है, मतलब उसको, मतलब उसके टुकड़े कर दिए भाई, एक टुकड़ा वहां पे, एक पंख निकाल दिया, उसका सर भी निकाल दिया अलग अलग। तो उसको था कि यार मैं है ना सबको एक साथ, ये जो इसके टुकड़े टुकड़े हैं एक साथ डाल दूं और फिर है ना मैं उसको दफना दूं, और फिर है ना मतलब उसका एक प्रॉपर बरियल हो जाएगा। उसने बोला यार मैं एक है ना प्रॉपरली उसको है ना दफना दूं ऐसे पूरा एक साथ करके, लेकिन यार उसने देखा कि यार ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 7 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं पार्ट बी पे। चूज द बेस्ट आंसर। ठीक है, पहला सवाल, द राइटर वॉज डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन ही एंटर्ड इनटू द ऑर्फनेज। तो पहला ऑप्शन क्या है? 6 to 7। हाँ भाई ये याद है हमें, लिखा हुआ था पैसेज में ऊपर। ठीक है, और अभी अभी हमने पढ़ा था, और वो सबसे पहले पेज पे दूसरी लाइन पे था, ये हमने पढ़ा था ना यहाँ पे 6 or 7 years ओल्ड, ये रहे। तो 6 or 7 years ओल्ड का था, तभी जाके वो ऑर्फनेज में आया था। ठीक है, बाकी हमें पता है कि यार वो है ना गलत आंसर है। 3 और 4 साल का वैसे कुछ नहीं बोला, 8-9 साल का भी कुछ नहीं बोला। द ऑर्फनेज टर्न हिम इनटू ए स्लैश एन सीरियस मैन। नहीं, हमने सीरियस तो नहीं पढ़ा था, ये तो हमें याद है। ठीक है, फिर बचा यंग मैन एंड ओल्ड मैन। अगर आपको याद हो तो पहला ही पैराग्राफ था या दूसरा पैराग्राफ था जहां पे लिखा हुआ था यहाँ पर कि द ऑर्फनेज टर्न मी इनटू एन ओल्ड मैन। ठीक है, यंग मैन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार वो खुद वैसे ही बच्चा है, मतलब वो वैसे ही, मतलब भाई छोटा है, और कितना छोटा होगा ये। तो ये गलत है, और आपका जो आंसर है वो है ओल्ड मैन, जैसे ही वैसे मैसेज में लिखा हुआ है। फिर आते हैं तीसरे सवाल में। द ऑर्फनेज वाज अ डैश प्लेस टू लिव एंड अ वेरी बैड प्लेस टू डाई। ठीक है, अब ये भी जाके हम देखेंगे ऊपर। ठीक है? हम आखिर में जब वो था ना कि यार जब मौसम आया था जिसमें है ना तितलियां वापसी आ रही थी ऑर्फनेज में, क्योंकि यार वहाँ पे बाग बना हुआ था, तो बच्चा था वो उनको है ना अब भगा रहा था और कह रहा था भाई यहाँ पे ना रहो, क्योंकि द ऑर्फनेज वाज अ बैड प्लेस टू लिव एंड अ वेरी बैड प्लेस टू डाई। ठीक है, मतलब बुरी जगह है रहने के लिए। ठीक है, तो फिर जो आंसर है हमारे पास, सबसे पहला हाँ बैड, भाई यही तो पढ़ा है अभी। और भी देख लेते हैं। कोल्ड, नहीं ठंड का तो ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया हुआ भाई, और ऐसा मतलब कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ कि यार ठंड है गर्मी है या क्या है। तो ये तो नहीं। फिर उसके अलावा डर्टी, डर्टी का भी कहीं मेंशन नहीं किया हुआ यार, उल्टा बाग है, बाग तो भाई साफ होते हैं यूजुअली। तो ये है, द राइटर डैश द बटरफ्लाइज अवे इन द नेक्स्ट सीजन। तो वो उनको भगाता था। तो शू जो है उसका मतलब है भगाना। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सेंट और पास तो नहीं भाई, ये भेजना होता है, भगाना नहीं होता, तो ये हमारे आंसर नहीं है। तो हमारे आखिरी सवाल का भी आंसर हो गया शू।
ठीक है, तो इससे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हो गए। फिर अगले लेक्चर में फिर हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव समरी। ठीक है, तो अगर आपको समझ नहीं आया तो आप लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें या यूट्यूब पे कमेंट कर लें, हम आपको वापसी समझा देंगे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप इस चैप्टर के नोट्स वापसी अगर आप फ्री में चाहते हैं जो मैं बना रहा हूँ, और साथ में अगर आप बाकी सारे चैप्टर्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स फ्री में चाहते हैं, तो अभी स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें। हम आपको नोट्स, पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं क्लास 9, 10, 11, 12 वो कोई से भी सब्जेक्ट के, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है उधर आप हमें मैसेज कर दें। हम आपको है ना ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव समरी, और अगले लेक्चर में मिलते हैं।